उदयपुर में हो रही मंदिर में मूर्तियां खंडित। आज धूलकोट चौराहे पर लगी दोनों ही मूर्तियां खंडित किया। ये घटना करीब 1 बजे की है। दिन को किसी असामाजिक तत्वों ने धूलकोट बाव जी के दोनों ही मूर्तियां को एक बड़े से पत्थर से खंडित कर दिया गया, जिससे आंख नाक कान मुंह खंडित हो गए हैं और उदयपुर में किसी हिंदू की भावना को ठेस लगी, उससे से पहले ही प्रतापनगर थाना प्रभारी भरत योगी त्वरित कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचे और थाना प्रभारी भरत योगी द्वारा दोनों ही मूर्तियां जारी जी बुलाया गया। रात्रि में सही कराई गई। प्रभारी भरत योगी कहा कि जो भी मुलजिम तुरंत गिरफ्तार पर कठोर कार्रवाई की, इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हो सुनिश्चित किया। यहां के निवासी ने थाना प्रभारी भरत योगी को बताया कि यहां पर बसें एवं टैंक भारी संख्या में यहां खड़े कर दिए जाते हैं, जिन्हें हटाया जाना चाहिए। इस यार्ड में यहां बैठकर दारू पीते हैं और ताश खेलते रहते हैं, इन्हें तुरंत प्रभाव से हटाया जाने की मांग की गई। उदयपुर में हो रही मंदिर में मूर्तियां खंडित। आज धूलकोट चौराहे पर राजी बावजी दोनों ही मूर्तियां खंडित की गई। यह घटना करीब 1 बजे की है। किसी असामाजिक तत्वों द्वारा धूलकोट राजी बावजी के दोनों ही मूर्तियां को एक बड़े से पत्थर से खंडित कर दिया गया, जिससे आंख नाक कान मुंह खंडित हो गए हैं और उदयपुर में किसी हिंदू की भावना को ठेस लगे, उससे से पहले ही प्रतापनगर थाना प्रभारी भरत योगी तुरंत कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचे और थाना प्रभारी भरत योगी द्वारा दोनों ही मूर्तियां को सजाई के लिए वहां के पुजारी जी को बुलाया गया। रात्रि में सही कराई गई। प्रभारी भरत योगी कहा कि जो भी मुलजिम है तुरंत गिरफ्तार करें और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके मौके पर क्षेत्रीय पार्षद मनोहर चौधरी कहा कि इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हो सुनिश्चित किया। यहां के निवासी ने थाना प्रभारी भरत योगी को बताया कि यहां पर बस एवं ऑटो आदि भी भारी संख्या में यहां खड़े कर दिए जाते हैं, जिन्हें हटाया जाना चाहिए। इस यार्ड में दारू पी रहे हैं और ताश खेल रहे हैं। मैं अजय सोलंकी, मैं राणा जी का बहुत बड़ा भगत हूँ। मुझे बस एक ही बात चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए पुलिस वालों से। मुझे कोई लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे बस राणा जी ने जिसने करा है उसको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरा एक ही नारा है बस, बाकी हम सड़क पे उतर जाएंगे नारेबाजी करने में। इसलिए हमारे एक ही निवेदन है, हमें जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिला जाए और हमारा जो नुकसान करा उसका भुगतान हमें दिया जाए। अपनी बेटे हैं और साहब ऐसा होगा तो अपन इनसे उल्टा क्यों बोल रहा है? वो काम करेगा नहीं करेगा अलग बात है, उसको वो सेवा पूजा करता है दिन रात अपनी सत्ता के साथ धर्म के साथ बात नहीं है। मुस्लिम थोड़ी है, हिंदू उस आदमी को मत बनाने आया गलत दिमाग में हाँ बिल्कुल, हाँ 3 दिन में कराएगा। तू कल आएंगे बिल्कुल नहीं रहेगा। वो देखो वही क्या आपने बातें हम लोग कर रहे हो, उसको कौन है? आज ये धूलकोट चौराहे से ये हनुमान जी के बीच के रोड पे जो हमारे सगेजी बाजी का एक स्थान है,
उस स्थान पर दिन को 1:30 बजे सूचना मिली थी कि यहाँ पर किसी असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई थी। उनके चेहरे पे पत्थर मार के उसको भंग किया गया उसका चेहरा। और उसके बाद में हम लोगों ने सब इकट्ठे हुए, पुलिस को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी, पुलिस को बताया गया, मौका दिखाया, मगर पुलिस ने उस समय केवल देख के चले गए। तो हमारे बीच में थोड़ा आक्रोश बढ़ा कि भाई पुलिस इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ऐसी घटना इस एरिया में पहले भी 2-3 बार इसी रोड पे, ये बावजी का ताज हुआ है, मगर इसी रोड पे 3-4 महिलाओं के साथ चेन स्केचिंग हुई। ये महिला ये पास में नाला उसमें धक्का दे दिया गया, उसके लगी भी, तो ऐसा हुई घटना तो पुलिस ध्यान नहीं दी थी। फिर शाम को हम आक्रोशित होकर हम गए, तो पुलिस वाले भी आए हैं हमारे बीच में, पुलिस वालों और हमारे प्रशासन के बीच में बातचीत हुई है और जल्दी से जल्दी जांच करके जो असामाजिक तत्व हैं उनको गिरफ्तार करने की। दूसरा, इस पूरी क्योंकि सुनसान एरिया ब्लैक स्पॉट है, तो यहाँ पर कैमरे लगाए जाए। दुलकोट चौराहे पे कैमरा, हनुमान जी के मंदिर वाला, महाशक्ति वाला चौराहा और इस बावजी के ऊपर स्पेशल खंबे पे कैमरा लगाया जाए, ताकि यहाँ पे सुनसान एरिया होने के कारण और कोई घटना नहीं हो। दूसरा, यहाँ पे बसें लगी रहती है, प्राइवेट बसें, उस प्राइवेट बसें को यहाँ से हटाया जाए और प्राइवेट कारें जो उसमें बैठ के लोग दारू पीते हैं, तो उनके लिए भी आज हमारी पुलिस प्रशासन से बात की है कि जल्दी प्रभाव से कल से यहाँ बसें नहीं लगेगी। और तीसरी जो हमारी बात हुई, यहाँ जो ब्लैक स्पॉट है, नगर निगम की जो सिंगल आर्म पोल की जो लाइटें हैं, 5-6 पोल लगे हुए बंद पड़ी है, तो बात करके कल की तारीख में इसको हम लाइटें शुरू करवाएं, ताकि यहाँ आने जाने वालों को कम से कम उजाला हो, तो कोई दुर्घटना नहीं हो। तो ये सभी चीज़ें अभी तय हुई है, मगर निश्चित रूप से ये ऐसा स्पॉट है जिसको प्रशासन को हमने पहले भी कई बार चेताया है कि यहाँ कई दुर्घटना हुई है, मगर प्रशासन नहीं जाया, पुलिस प्रशासन ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मगर आज हमारे बीच में रोष था, इसलिए ये आज घटना घटी और इसका समाधान के लिए और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए उसके लिए हमारे